नहीं में इस वक्त जैसा कि हम मीरपुर डिवीजन के दौरे पे कल हम सामान्य में थे, आज हम मोइल से शाम से होकर आए। मेरे साथ बैठे जनाब मकामी साथी हमारे जमील साहब, अभी हमें गलगित बल्तिस्तान के साथी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सजाद पोठी साहब मशहूर आज़ादी पसंद है, असद का बच्चा इनको जानता है, यहाँ के मकामी हैं। कमांडर फारूक साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ भिम्बर के साथी दोस्तों का, जब भी यहाँ पे तशरीफ लाए, जब भी हाजिर हुए, इन्होंने हमें इज्जत दी, हमारी बात को आगे पहुंचाया। तो आज भी हमारे दो हमारे पास इस वक्त एजेंडे, 2 पॉइंट जिनके तहत हम रियासत का विजिट करें। पहला तो 5 फरवरी को अवामी एक्शन कमेटी ने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए जो कॉल दिए, क्योंकि एक्शन कमेटी के लोग गुज़श्ता 5 महीनों से सड़कों पे परमानेंट नहाते, और हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में उन पर FIR काटी गई, उन्हें पाबंद सलासा किया गया। कमांडर साहब पे 2 FIR काटी गई, मुझ पे 2 FIR काटी गई मुजफ्फराबाद के हवाले से और नीलम के हवाले से। और मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में था, जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद हमने एक टेनी जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे किसी भी साथी ने, एक्शन कमेटी के किसी भी बंदे ने नीलम से लेके भिम्बर तक कोई लग़वा ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हम ये कहते हैं कि जब आपने ये कहा कि अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक 1947 को ये वतन तकसीम किया गया, महाराजा के खिलाफ बगावत हुई, तो अब हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि अवामी ख्वाहिशात, उसी अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हमारे पानियों से हमें रॉयल्टी दें, जंगलात से हमें रॉयल्टी दें, हमें मदनियात से रॉयल्टी दें, हमारी हक मालकियत को तस्लीम करते हुए हमें हमारे बुनियादी हकूक दें। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये हुकूमत बाख्तियार होती, अगर यहाँ का जो सेटअप है उसके पास कोई अख्तियार होता, तो ये पहले दिन ही इन लोगों के साथ जेन्युइन संजीदा डायलॉग करके हमारे मुतालबात को तस्लीम करते, और तमाम आइनी मुतालबात हैं जो इनका एक्ट जो होता है उसके अंडर है, वो क्या हम एक्ट जो होते हैं को नहीं मानते, और तमाम इंसानी बका के लिए रियासत के लोगों के वसाइल से, और वो अभी तक उन्होंने हमें लालीपाप दिया। अभी 5 अगस्त को डू एंड डाई की पोजीशन पे अवामी एक्शन कमेटी ने जो कॉल दी है इनके उस ढूंढ के खिलाफ, जो जिसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं, यकजहती, तो उस पे मैं रियासत के लोगों से, डिवीजन और बिलखुसूस भिम्बर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी अवामी एक्शन कमेटी का साथ दे के बाहर निकलें। उसके बाद JKLFN ने और दीगर आज़ादी पसंदों ने भी 1984 से मकबूल बाट शहीद की बरसी मनाते हैं, क्योंकि मकबूल बाट शहीद ने इस वतन के लिए, इस कौम के लिए पाबंद सलासा है, दोनों तरफ से टार्चर उन्हें किया जाने लगा, किया गया, फांसी की सजा। आखिर 11 फरवरी 1984 को उन्हें तख्तेदार पे उन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, और इंडिया ने यह समझा कि मकबूल बाट शहीद को रस्ते से हटा के वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लहू ने जो जला दी, जो लोगों को शोर दिया, आज रियासत क्या बल्कि दुनिया भर में मकबूल बाट शहीद जो है वो सुर्खरू है, और उसको फांसी देने वालों का नामो निशान दुनिया में कोई नहीं जानता। मकबूल बाट शहीद के हवाले से 11 फरवरी को JKLFN ने मकबूल बाट शहीद चौक डोडियाल में मरकजी प्रोग्राम का इनकार किया है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, रियासत के लोगों से, कि अपने अपने स्टेशनों पर मकबूल बाट शहीद के मुश्तरका प्रोग्राम करें तमाम आज़ादी पसंद, और डोडियाल में जो हमारा प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें, और हम इंशाअल्लाह राह हक पे, हम आज़ादी के लिए, तशख्खुस के लिए और आज़ादी की कामयाबी तक अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। हम पैगाम में खूब लेके आए, पैगाम में मोहब्बत लेके आए, और इंशाअल्लाह हमारा ये अज़्म है कि हम अपनी तारीख को, अपनी ज़िंदगियों के खात्मे तक और रियासत से एक भी गैर मुल्की फौजी के नखला तक जारी रखेंगे। अच्छा सदाक साहब, जी क्या आज़ादी के लिए ज़ाहिर कि हमारी आज़ादी पसंद जमातें जी अपनी अपनी जगह पे जद्दोजहद कर रही हैं। जी, क्या तमाम आज़ादी पसंद जमातें एक जगह पे इकट्ठी होके आज़ादी के लिए काम क्यों नहीं करती? इसकी यानी कि मेन वजूहात क्या है इकट्ठा ना होना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन ये हमारी गैर संजीदगी का अमल है। ये कुछ आज़ादी पसंद लोगों के अंदर से, कुछ लोगों की, मैं समझता हूँ कि कोता, क्या कहते हैं, अपना एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से लोग तकसीम हुए, और इस अमल में अगर हम चलते हैं तो हमारी मंजिल जो है वो दूर हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ, और रियासत जम्मू कश्मीर के संजीदा तबकों से, आज़ादी पसंदों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए हम मिल बैठें, हम कोई ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड दें कि जिसके तहत अगर हम एक दूसरे में मार्जन नहीं हो सकते तो कम से कम एक अलायंस की सूरत में हम इकट्ठे होंगे, तभी हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अभी जो मैंने 11 फरवरी की बात की कि हमने डोडियाल में प्रोग्राम रखा, और बाकी जो आज़ादी पसंद जहाँ भी प्रोग्राम करें हम उनको सपोर्ट देंगे। डोडियाल में हमारे साथ आए, इससे पहले भी मैंने वीडियो पैगाम दिया था, गुज़श्ता साल भी, उससे अगले साल भी, कि हमें कम से कम 11 फरवरी को मिसाल बना के आगे चलना चाहिए। तो इस पर कोशिश जारी है। JKLFN भी कोशिश कर रही है कि हम आज़ादी पसंद ग्रुपों, JKLF के तमाम दलों को यकजा करें, उसके बाद जितने भी आज़ादी पसंद हैं हम उनको यकजा करें, वक्त आएगा इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, 5 फरवरी के हवाले से
ज़रा कि एक साइड पे हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटियाँ आमने सामने हैं, हुकूमत उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रही और जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के मजीद अब उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी ने 5 फरवरी को मुकम्मल यानी कि शट अप कॉल दे दी। क्या आप समझते हैं कि ये शट अप कॉल कामयाब होगी, हुकूमत इसको कामयाब होने देंगी, या तहरीक आज़ादी पसंद जमातें इसको कामयाब करवाने में किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है? अच्छा, 5 फरवरी की कॉल ये आज़ादी पसंदों की कॉल नहीं है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर के जुमला जो नजरियात के लोग हैं ये सब की कॉल है। क्योंकि आटा मुझे भी चाहिए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले को भी चाहिए, बिजली में सब्सिडी मुझे भी चाहिए और पीटीआई वाले को भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि रियासत का बाशूर तबका ये समझ गया कि हमारे वसाइल से, हमारे टैक्सों के पैसे से, हमारे पे महंगाई मुसल्लत करके इनके जो अयाशियाँ हैं, इनके जो कोठियाँ, इनके जो बैंक बैलेंस या वक्त आ गया इसको रोक के अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम पर अज़म है, इंशाअल्लाह अवाम निकलेंगे और इनका जो ढूंढ है वो नाकाम होगा। ये अपने जो एजेंडे मसलत कर लें, जो सोर्सेज मसलत कर लें, जिस तरह की खरीदो फरोख्त का ये हरबा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, अवाम कामयाब होगी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर जो यकजहती का एक हर साल जो मुनक़द किया जाता है प्रोग्राम, उस हवाले से हुकूमत की तो ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। तो ये बताइएगा कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से हुकूमत ने मुज़ाकरात भी किए जो पीछे देखने में आया, उसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी है अगर हुकूमत की तरफ से सख्ती बरती जाती है उस हवाले से आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है या क्या लाएमल होगा? अगर हुकूमत पुलिस फोर्स के ज़रिए या रियासती जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो जॉइंट एक्शन कमेटियां जो लोग हड़ताल की तरफ जा रहे हैं उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्या पॉलिसी है? अच्छा, इसमें पॉलिसी जो है वो मर्कजी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो 30 मेंबर हैं जिनमें से सजाद पोठी साहब हैं, तो ये तो वही देंगे। है कि यकजहती की बात, तो ये कौन सी यकजहती है? यकजहती तुम हमारे साथ कर रहे हो और हमें ही मजबूर कर रहे हो कि भाई तुम यकजहती के साथ निकलो। ये तो वही बात होगी ना कि मैं किसी के घर में, भूखे के घर में जाऊँ खाना लेके और उसको बोलूँ भाई देख तुम पकाओ, तो ये कोई यकजहती नहीं। अगर ये आपने ये हमारे साथ यकजहती का है, हमें बिजली की रॉयल्टी दें, जंगलात पे रॉयल्टी दें, मदनियात पे रॉयल्टी दें, या वसीज कश्मीरियों का सारे मुबादला जो हम पे खर्चें, फिर तो हम कहें कि ये यकजहती है। हमें हमारे राइट ऑफ स्पीच दें, तो ये एक अजीब किस्म का ढोंग उन्होंने रचाया हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये सख्ती बरतेंगे तो बलोची भी आए, उन्होंने उनकी औरतों की चादरें खींची, उनके अगर ये 4-5 लोग उनके साथ जाके बैठ के डायलॉग करते, वो इनकी बेटियां थी, इनकी बहनें थी, क्या हो जाता? तो आज उसका खमियाजा उन्होंने देख लिया। बलूचिस्तान में 10-15 लाख लोग निकल आए, तो लोग अब शुरू हो चुके हैं। अगर ये सख्ती बरतेंगे तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी तक घरों में बैठे हुए हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आयशा ही गैरतमंद है। जी सदाकत साहब, क्या मसला कश्मीर को हल न करवाने में पाकिस्तानी थिंक टैंक इनका किरदार है या जो इंडियन थिंक टैंक अपना किरदार अदा कर रहे हैं? ज़ाहिर का मसला कश्मीर, इससे बेहतर भी हमने सुना था कि मसला कश्मीर हल होने के करीब है जी और बिल्कुल यानी कि बातचीत उस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि मसला कश्मीर हल भी हो सकता था। लेकिन इसके दरमियान मसला कश्मीर को हल ना करवाने के पीछे कौन से यानी कि मुहर्रिकात हैं जो इस मसला को हल नहीं होने दे रहे? बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेंगे आपका मसला हल हो। अगर वो मसला हल करना चाहते तो वो कब्जा क्यों करते? आपकी बदनसीबी, आपके पास पानी है, आपके पास जंगलात है, आपके पास कुदरती रिसोर्सेज हैं, आपके पास मदनियात है, वो आपको लालीपाप देते रहेंगे। इंडिया कहेगा मैं आपके हिफाजत का हूँ, साथ वो हमारा कत्लेआम का है, 12,000 बच्चे हमारे इस वक्त भी इंडिया की जेलों में, हमारी हजारों औरतें लापता हैं, लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, हजारों औरतों की जो है असमतें जो है पामाल की गई। और पाकिस्तान का भी यही सिचुएशन है। बॉर्डर एरिया पे क्या होता था, गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 लगा हुआ है, यहाँ नेशनल एक्शन प्लान जो है उन्होंने लगाए हुए मुतनाज़ा खित्ते में, ये हमें लालीपाप दें। मसला कश्मीर जब हम सब कश्मीरी यकजा होके एक दूसरे के दस्ते बाजू बनेंगे फिर हम इनको शिकस्त दे देंगे, वरना ये क़यामत तक हमें लालीपाप देते रहेंगे। अगर इन्होंने हल करना होता तो कब्जा क्यों करते? ना कोई हमारा वकील है, ना कोई हमारा मुहफ़्फ़िज़ है, ना कोई हमारा पुश्तैबान है। काबज़ होता है, वो भाई हो या दुश्मन हो, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो। गजा के मुसलमान इस वक्त अपनी जानें दे रहे हैं। कश्मीर में तो इनको 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे इस्लाम के साथ हमें नथी करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या गजा के मुसलमान जहाँ किबला अव्वल है वो मुसलमान नहीं है? वहाँ पे इनकी फौजें नहीं जा सकती, वहाँ इनका असला नहीं जा सकता। वजह यह कि वहाँ से इन्हें मिलना कुछ नहीं है। लेकिन हमारे चूंकि इन्हें हमारे पानी से इस्तेफादा करना है, जंगलात से इस्तेफादा करना है, मदनियात से इस्तेफादा करना है, हमें लालीपाप दे के हमें ये लूटेंगे।
11 फरवरी मकबूल भट्ट साहब का यौम शहादत है। जी जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कुछ अर्सा पहले मकबूल भट्ट साहब की शहादत पे छुट्टी मनाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक हुकूमत उस पे कोई अमली जामिया नहीं अपना सकी। इसकी वजूहत क्या? इसकी वजूहत ये है कि सूरज को उंगली के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो कोशिश चुका है। अभी लास्ट हफ्ते में ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर हक से मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा जी कि अगर आप वाकई उसने कहा जी मैंने मकबूल भाट शहीद के फोटो कोटली में लगा दिए। मैंने कहा आप ही लगाते हो, यासीन मलिक के भी, मकबूल भाट के भी, अमानुल्लाह खान के भी, लश्कर तैयबा वाले भी लगाते हैं, जैश मोहम्मद वाले भी, चूँकि आप अपने मफाद के लिए, वोट के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो चलने के लिए। अगर आप मकबूल भाट शहीद की कुर्बानी का आपको अदराक है तो आप उनकी छुट्टी करें। तो उसने मुझे वाजे कहा, मैं उसकी शहर में बैठ के क्या हूँ कि भाई मैं छुट्टी नहीं कर सकता। तो इसकी वजह यह है कि उनको पता है कि जब सूरज निकल आएगा तो अंधेरा अटक में अटक मिट जाएगा। ये बोने अंधेरे हैं, अंधेरे में लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और सूरज की रोशनी जो अपनी आबोताब से जब चमकेगी तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। जी JKLF ने जी। ये जो 5 फरवरी के हवाले से दिन का इंतखाब किया, ये तो सरकारी सतह पर तो वैसे इस पर छुट्टी होती है। JKLF ने इसका इंतखाब क्यों किया छुट्टी वाले दिन का, किसी दूसरे दिन का क्यों इंतखाब नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली JKLF ने नहीं दिया, ये अवामी एक्शन कमेटी में ने दिया है। उसमें पीपल्स पार्टी के बंदे भी हैं, नून लीग के भी हैं, हमारी नेशनलिस्ट पार्टीज के भी लोग ही हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग भी हैं और बुगला हजरात भी हैं, यानी कम्युनिटी के हर शोबे से लोग उसमें मौजूद है। ये 5 फरवरी का इंतखाब इसलिए दिया कि 2 महीने हमने लगातार इनके साथ मुज़ाकरात रखे। ये पोटी साहब इसके गवाह हैं। एक तरफ 22 वज़रा बैठे हुए थे, एक तरफ हमारी एक्शन कमेटी बैठी हुई थी। तो इस एक्शन जो वज़रा हमारे बैठे हुए थे, जिनको हम यहाँ से भेजते हैं वहाँ जाके हमारे लिए आसानी के सोर्सेज पैदा करें। तो जब इन्होंने वो पूरी लिखा हुआ दिया कि भाई ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारे मुतालबात हैं, ये लूटे जा रहे हैं, तो एक वजीर के अलावा किसी वजीर को इनका इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो जब 1 महीने के बाद करते करते आखिर 2 वजीर रह गए तो डेडलॉक हो गया, वो हमारे मुतालबात नहीं मान सके। तो फिर ये जो 5 फरवरी का एक नाटक कर रहे थे, उस वादी की तरफ ये मंसूब कर रहे हैं कि हम वादी के अंदर उनके साथ यकजहती कर रहे हैं। 26 जनवरी आप पूरी मीडिया उठा के देखें, उस खित्ते के लोगों ने इतने बड़े 26 जनवरी यूं हिंदुस्तान बनाया है, तो ये फिर किसके साथ एक यकजहती बना रहे हैं? तो इसलिए ये हमने रखा कि ये झूठ फरार और ढोंग जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो 11 फरवरी हमारे मकबूल भट्ट शहीद की बरसी के ऊपर लोग बाहर निकलते थे, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लेके तौबाट और जम्मू से लेके लद्दाख तक लोग रोडों पे निकलते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए ये काजी हुसैन अहमद को लॉन्च किया। 11 फरवरी के बाद पहले इन्होंने 5 फरवरी रख ली ताकि लोग तकसीम हो जाए। तो इसलिए हमने उसी दुखती रग पे पाँव रखा है कि ताकि इनको अक्ल आए कि यकजहती कैसे की जाती है।